शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होगी। 20-21 जुलाई को हो सकती है महत्वपूर्ण बैठक। बता दें कि बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक 20-21 जुलाई को हो सकती है और सीएम योगी समेत बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे और चुनावों की समीक्षा, उपचुनावों की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। 20-21 जुलाई को बैठक का आयोजन किया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सीएम योगी समेत बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य बीजेपी में इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही महत्वपूर्ण बैठक इसे बताया जा रहा है 20-21 जुलाई को आयोजन किया जा सकता है। लखनऊ से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन 20-21 जुलाई को हो सकता है। इस महत्वपूर्ण बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे और सीएम योगी समेत बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनावों की समीक्षा, उपचुनावों की तैयारी को लेकर भी बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें कि आगामी समय में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और साथ ही पार्टी के भीतर भी तमाम तरह के द्वंद्व देखने को मिल रहे हैं। इस लिहाज से भी बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और 20-21 जुलाई इसको लेकर तारीख तय की गई है। क्या कुछ बैठक में चर्चा हो सकती है? बैठक को लेकर कितनी पुख्ता जानकारी के 20-21 तारीख को बैठक होगी या फिर अभी कयास लगाए जा रहे हैं? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बीजेपी दो फाड़ में बटी हुई दिखाई दे रही है, जग जाहिर है कोई इससे बात से मना नहीं कर सकता है। हो सकता है इस बैठक में इस पे भी विराम लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है, इस विवाद से कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा नुकसान हो रहा है। हो सकता है 10 सीटों पर चुनाव का जो चुनाव होना है उसमें भी दिखाई दे सकता है, तो उसको लेकर भी बड़ी इसमें बात हो सकती है और उस पर निर्णय लिया जा सकता है कि किस तरीके से इस बात पर विराम लगाया जाए कि उन्हें कहीं ना कहीं विपक्ष इस पे निशाना साधते हुए चुटकी काट रहा है। लगातार अखिलेश यादव ने भी कल चुटकी काटते हुए कहा था, मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से विपक्ष मजा लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इस कोर कमेटी बैठक में प्रदेश महामंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष और योगी, और हो सकता है जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, फिलहाल उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन वो भी हो सकता है इसमें शामिल हो और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार बैठक का दौर जारी है। समीक्षा बैठक भी लगातार हो रही है, लेकिन बीजेपी में ये फूट का सिलसिला लगातार दिखाई दे रहा है, तो इस पर बड़ा विराम लग सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई थी। 30 मंत्रियों को, कैबिनेट से लेकर राज्य मंत्रियों को इसमें जिम्मेदारी दी है 10 सीटों की, तो वो भी इसमें शामिल होंगे और उनको भी शामिल करके उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही किस तरीके से बीजेपी आगे चुनाव लड़े और 10 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें लाने का काम करे, इस पर सबसे बड़ी समीक्षा होगी। जी निश्चित तौर पर समीर, देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से बैठकें ले रहे हैं, उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान उपचुनाव को लेकर नजर आ रहा है। उसी को लेकर लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य खुलेआम बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, एक्स पर भी पोस्ट कर रहे हैं, बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। तो तमाम तरीके से सीएम योगी इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या आगे इसमें सीएम योगी कुछ कह सकते हैं या फिर आगे स्थिति ऐसी बनेगी जहां जनता के बीच में खबरें आएंगी कि सीएम योगी की क्या राय है या क्या कुछ आगे के अंदर अंतर्मन में पार्टी के भीतर चल रहा है? जी देखिए, इसमें ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य लगातार सरकार के ऊपर बिना नाम लिए मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साध रहे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, कि सरकार से बड़ा संगठन, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निशाना साधने काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको संगठन के साथ जो हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं उनके एक बहुत बड़ा जो है संगठन को लेकर एक नाराजगी नजर आ रही है, जिसको लेकर दिल्ली भी गए थे और जेपी नड्डा से मुलाकात भी करी थी। कहीं ना कहीं ये सरकार से खुश नहीं है, तो इसको लेकर लगातार उथल पुथल मची हुई है। और अभी कल ये भी लगाई जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा केशव प्रसाद मौर्य को और संगठन केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई पुष्टि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक नहीं हुई है। बीजेपी ने इस पे अभी कोई पुष्टि नहीं करी है। फिलहाल लगातार ये दौर जारी है। अब क्या होगा ये बीजेपी बता सकती है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बता सकते, केंद्र नेतृत्व बता सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार के विपरीत नजर आ रहे हैं, लगातार वो दिल्ली टच में है और हाई कमान से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लगातार अपनी सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं अपने ट्विटर एक्स के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं। अब ये देखना होगा समीक्षा कोर कमेटी बैठक में
केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी देखिए उप मुख्यमंत्री हैं और सरासू से हार गए थे, लेकिन एमएलसी हैं मौजूदा। तो अब देखने वाली बड़ी बात है कि क्या निर्णय इस कोर कमेटी की बैठक में होता है, जो बैठक होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। जी निश्चित तौर पर देखिए उनके बगावती तेवर तो केशव प्रसाद मौर्य देखे ही जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही है और चर्चा का बाजार तो कई बार ये भी सुना गया है कि केशव प्रसाद मुख्यमंत्री के दावेदार कहे जाते रहे हैं और सीएम योगी की बात उनकी भी चर्चा की जाती रही है। लेकिन क्या कुछ आगे की स्थिति रहेगी, क्योंकि विपक्ष मौका नहीं छोड़ रहा है, विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है और जिस तरीके से आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया वो भी कह रहे हैं कि मानसून ऑफर से करार दिया गया है। हालांकि क्या कुछ 20-21 जुलाई को बैठक होगी, क्या कुछ चर्चा इसमें होगी, तस्वीर आगे साफ होगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया समीर आपको जानकारी साझा करने के लिए।